Hello everyone, this is Awaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the third part of CBSE Class 10 Social Science, Political Science Chapter 1 Power Sharing. Yesterday we have learned that the majoritism in Sri Lanka. Now we are going to study about accommodation in Belgium. Okay, our topic for today is accommodation in Belgium. Number 1, Belgium recognized the existence of regional differences and cultural diversities. बेल्जियम ने ये रिकॉग्नाइज किया कि उसके देश में बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है और रीजनल डिफरेंसेस सब है. नंबर 2, बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. उन्होंने 1970 से लेकर के 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए, 4 बार चेंजिंग किए, अमेंडमेंट किया, ताकि उसके देश में ऐसा संविधान बन सके जहां पर एक ही कंट्री में, उसके कंट्री में सारे प्रकार के लोग रह सके. नंबर 3, हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. अब बेल्जियन मॉडल यानी बेल्जियम ने क्या किया, अपने देश में ऐसा काम कर दिया जो किसी देश ने नहीं किया था. तो उसमें जो है उन्होंने जो अपना संविधान बनाया उसे बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं. अब बेल्जियन मॉडल में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था. नंबर ए, Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेंगे उसमें डच बोलने वाले लोग, डच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स होंगे और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स होंगे वो लोग बराबर संख्या में होंगे. यानी अगर टोटल सीट अगर 40 है तो 20 डच होंगे और 20 फ्रेंच होंगे. इस तरह क्या होगा कि किसी का भी कोई भी मेजॉरिटी में नहीं होगा. नंबर बी, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री. बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया ताकि वो अपना सरकार खुद से चला सके. नंबर सी, ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रुसेल्स ने जो बेल्जियम की राजधानी थी उन्होंने भी अपने क्या किया, अपना खुद का एक सरकार बनाया, अपना खुद का एक गवर्नमेंट फॉर्म किया और जहां पर हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला. नंबर डी, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक नए प्रकार के गवर्नमेंट फॉर्म किया जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसकी देन है, बेल्जियम की ही देन है. उन्होंने क्या किया, क्योंकि हर कम्युनिटी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता था कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक कम्युनिटी के आधार पर यानी एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले, इस प्रकार से ये लोग क्या करेंगे कि एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही धर्म मानने वाले उन लोगों का अलग से एक गवर्नमेंट रहेगा ताकि वो लोग अपने डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकें. Number 4, in Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. बेल्जियम में लीडर्स ने यह रियलाइज़ किया कि वो अपने देश को विकसित तभी कर सकते हैं जब वो हर लोगों, उसके देश में रहने वाले हर लोगों का वो फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर सके और उनको जो है उनका हक दे सके. नंबर 5, श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका ने बिल्कुल ही इसके उलट काम किया जिसके वजह से श्रीलंका में सिविल वार भी हुए, ये हम लोग देख चुके हैं. इट शोज अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स ए डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. तो श्रीलंका ने जो किया, मेजॉरिटिज्म किया था उन्होंने, तो इसके वजह से हम लोगों को ये समझ में आता है कि कोई अगर देश में मेजॉरिटी अपने हिसाब से कानून बनाएगा तो इसके वजह से उस देश के यूनिटी पे असर पड़ता है और उस देश का इकोनॉमिक, सोशली रूप से हर कुछ वो क्या होता है, बैक फुट पे चला जाता है. और यही श्रीलंका के साथ हुआ था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. नंबर 1, 10 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. तो जैसा हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में
दो देश का एग्जाम्पल दिया हुआ था, पहला था बेल्जियम, दूसरा था श्रीलंका, और दोनों में क्या हुआ हम लोगों ने पढ़ चुका है। नंबर 2, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पहला हम लोगों ने क्या देखा बेल्जियम के हिसाब से कि पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है, जो क्या करता है वो आपस में झगड़े को वो ख़त्म करने का काम करता है, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। दोनों एक केस हम लोग देख चुके हैं, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी। नंबर 3, देयर इज ए सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब दूसरा भी कारण है जो बहुत ही महत्व रखता है, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे कहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है, उसकी जान है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। एक डेमोक्रेटिक रूल जहाँ पे डेमोक्रेटिक होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, उसमें पावर शेयरिंग जो है ये शो करता है कि जिस पर वो संविधान का असर पड़ेगा और जो उसमें रह रहे हैं उन सब पे ये असर डालने वाला है, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉडल। तो पहला कारण जो हमने बताया उसको हम लोग प्रूडेंशियल कह देते हैं, और दूसरा कारण जो बताया उसको हम लोग मॉडल कहते हैं। नंबर 5, while prudential reasons states that power sharing will bring out better outcome, moral reasons emphasize the very act of the power sharing as valuable। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या है? प्रूडेंशियल रीजन जो है जहां हम लोगों को बेटर आउटकम दिखाने की कोशिश करता है, यानी हम लोगों ने पहले देख लिया कि बेल्जियम और श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को अप्लाई किया, किस प्रकार से अप्लाई किया, तो उसके वजह से क्या आउटकम आया, इसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। नंबर 2, मॉरल रीजन जो है पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूबल हो जाता है, ये चीज़ हम लोगों को एम्फेसाइज करता है। ओके, थैंक यू।